नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। कान्हा टाइगर रिजर्व की ऊंची उड़ान मध्य प्रदेश की बन रही अंतर्राष्ट्रीय पहचान, इसी पर बात करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वन अभ्यारण्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिल रही है। कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन अमले को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि अन्य रिजर्व भी इस दिशा में सकारात्मक पहल करने वाले हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कान्हा टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या देश में सबसे अधिक है। कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 2074 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 917.43 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है और 1134 वर्ग किलोमीटर में बफर जोन शामिल है। कान्हा टाइगर रिजर्व वन्य जीव संपदा संरक्षण में देश में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक कान्हा टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या 1,02,485 है। इनका प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 69.86 आंका गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व में चीतल, सांभर, गौर, जंगली सुअर, बार्किंग डियर, नीलगाय और हॉक डियर की बहुतायत है। इसी आधार पर इस रिपोर्ट में कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघों की बढ़ती आबादी के लिए एक आदर्श निवास घोषित किया गया है, क्योंकि यहां पर विविध शाकाहारी प्रजातियों की संख्या में लगातार आनुपातिक वृद्धि हो रही है और इसी वजह से ये जैविक रूप से सबसे समृद्ध और संतुलित वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर वन अमले को बधाई दी है। इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि प्रदेश वन्य जीव संरक्षण में लगातार ऐतिहासिक कीर्तिमान रच रहा है। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति मिल रही है। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनकर उभर रहा है। इसमें कान्हा टाइगर रिजर्व की ऊंची उड़ान सामने आई है और इसे बड़ी उपलब्धि मिली है। इसी को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व की ऊंची उड़ान के बारे में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास अब सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। जो भी सरकार के प्रयास हैं वो धरातल पर हमको नजर आते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके साथ ही कान्हा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्य जीव के संख्या में भी सबसे अव्वल आया है। देहरादून की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। कान्हा टाइगर रिजर्व प्रदेश के मंडला जिले में जो कि स्थित है। कुल क्षेत्रफल इसका 2074 वर्ग किलोमीटर है। तो कोर क्षेत्र की बात कर ले, 917.43 वर्ग किलोमीटर इसका कोर क्षेत्र आता है। बड़ी संख्या में चीतल, सांभर, गौर, जंगली सुअर यहाँ पर पाए जाते हैं और कान्हा टाइगर रिजर्व वन्य जीव संपदा संरक्षण में देश में टॉप पर आया है, अव्वल आया है। इसलिए इसे इसकी ऊंची उड़ान कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को मध्य प्रदेश की पर्यावरणीय सोच और संरक्षण संस्कृति की जीत बताया है। उनकी पहल पर वन विभाग की सक्रिय भूमिका से प्रदेश अब वन्य जीव संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित किया गया है और इसके पीछे कई भी जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही जो वन विभाग है, वन अमले ने भी मुस्तैदी से अपना काम किया है। उनकी भूमिका भी सराहनीय कही जा सकती है। तो इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने में एक टीम वर्क ने काम किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास हैं। इसके साथ ही वन विभाग ने भी अपनी जिम्मेदारी मुखरता से निभाई है और वन्य जीव संरक्षण के लिए अब मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। पूरे देश में तमाम उपलब्धियां प्रदेश के नाम दर्ज होती जा रही हैं। खास तौर पर कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास फिलहाल घोषित किया गया है और इस बड़ी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री की तरफ से आभार भी माना गया है, बधाई दी गई है, क्योंकि 9 टाइगर रिजर्व घोषित हो चुके हैं और लगातार अगर बात करें बाघों के संरक्षण के लिए, टाइगर स्टेट जहां पर मध्य प्रदेश को कहा जाता है, चीतों के संरक्षण के लिए भी प्रयास हो रहे हैं, घड़ियालों के संरक्षण के लिए भी प्रयास हो रहे हैं और जो तमाम वन्य जीव हैं मध्य प्रदेश के पास, क्योंकि जो विरासत है, धरोहर है, उसे संरक्षित करने के बाद सरकार की तरफ से अब कही जा रही है
पर्यावरणीय सोच जो है मध्य प्रदेश सरकार की और जो विरासत है उसे सहेजना है, इसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रयास अब धरातल पर उतर रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो इसे स्पष्ट करते हैं। तो ये जो उपलब्धि मध्य प्रदेश सरकार की कही जा सकती है, टाइगर कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम ये दर्ज हुई है, इसके पीछे क्या कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं, इसी को लेकर हम परिचर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है, इसे बाघ संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका असर कहा जा सकता है क्या? आपको लगता है इसके पीछे क्या क्या प्रमुख कारक रहे हैं और क्या कुछ चुनौतियां भी इसके पीछे आई हैं? इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहेंगे? पहला रिएक्शन आपका। देता हूँ कि स्वदेश टीवी ने इस विषय पे डिबेट रख के और जो मध्य प्रदेश को उपलब्धि मिली है पूरे देश में उस पर बहस है और सरकार इस बहस को संज्ञान में लेके और बेहतर करेगी। कान्हा टाइगर रिजर्व में जो टीम नेटवर्क है मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। वर्तमान में जो डायरेक्टर है त्रिपाठी जी, पूर्व डायरेक्टर जो सिंह साहब थे और जो डिप्टी डायरेक्टर है पुनीत गोयल जी, ये पूरी टीम वहाँ के रेंजर्स, वहाँ के लोग पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होके, बायोडाइवर्सिटी के प्रति जागरूक रह के और पर्यटन को एक नियम और दिशा में संचालित करना, वहाँ के पूरे समूचे नेशनल पार्क में चौकस रहना, किसी प्रकार की भी वन्य प्राणियों को या वहाँ की जैव विविधता को क्षति न होना। तो यदि आप सुरक्षा और चौकस रहते हैं तो वन्य प्राणियों की संख्या के साथ वन भी सुरक्षित रहता है जी। और वहाँ बाघों की संख्या भी बढ़ी है और निश्चित तौर पर ये वो टाइगर रिजर्व है कान्हा जो भारत के 1972 में जो पहले 9 टाइगर रिजर्व घोषित हुए थे नेशनल पार्क, उनमें से एक है कान्हा नेशनल पार्क। और आज जब पूरे देश में जब हम यदि इतने 50 साल बाद जब पलट के देखते हैं तो उस वक्त के 9 नेशनल पार्क में केवल कान्हा है जिसने अपनी बादशाहत आज भी बरकरार रखी है और यह छत्तीसगढ़ के अचानक मार्ग से जुड़ा है। इसका जो कॉरिडोर है वो पेड़ से जुड़ा है और वो महाराष्ट्र से जुड़ा है। तो ये सेंट्रल इंडिया में 3-4 टाइगर रिजर्व के बेहतर जेनेटिक पूल, जीन पूल बेहतर करता है बाघों का और एक अच्छा वहाँ का वन है। तो काफी खुशी की बात है कि एक बेहतर प्रबंधन ने आज ये परिणाम दिए। बिल्कुल, लेकिन इसके पहले जो हम चुनौतियों की बात करते हैं तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, इसकी वजह से काफी परेशानियां आती है। क्या कान्हा प्रबंधन ने इस पर सबसे ज्यादा काम किया है? क्योंकि ये अगर कम हो गया तो जाहिर तौर पर परिणाम बहुत अच्छे हैं। अजय जी, देखिए मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो निश्चित तौर पर कान्हा ने उस पर ध्यान दिया और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की है। जो भी क्षतिपूर्ति किसी वन्य प्राणी से किसी पालतू मवेशी को हुई या इंसान को हुई तो उसका त्वरित निराकरण हुआ, मुआवजा दिया। ये मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति बेहतर है। अन्य टाइगर रिजर्व में भी रेस्पॉन्ड तत्काल करते हैं और सरकार ने इसके लिए बजट भी रखा है और इसका नतीजा है कि वाइल्ड एनिमल्स को कोई बदले के लिए मारता नहीं है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि वहाँ पर जो आसपास के जो ग्रामीण हैं, हम उनकी तारीफ करेंगे कि उन लोगों ने वन विभाग के साथ समन्वय किया, उन लोगों ने धैर्य और अपनी जो भी वहाँ पे विस्थापन करके बाहर वो गए। तो आज जो वन प्राणियों का बसेरा है उसको सुरक्षित स्थान स्थानीय समुदाय की मदद से मिला है और भविष्य उज्जवल रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेहतर हुआ है निश्चित तौर पर। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो जो नई घास भूमियों की पुनर्स्थापना वहां पर की गई है, घास भूमियों की पुनर्स्थापना का क्या लाभ मिला है कान्हा प्रबंधन को? क्योंकि जो कोर क्षेत्र है वहां पर गांव का पुनर्वास करवाया गया है, इसके बाद इन सभी भूमियों की पुनर्स्थापना वहां पर हुई है, इसकी कितनी भूमिका लगती है अजय जी आपको? देखिए जो कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जो गांव विस्थापित हुए बाहर गए उस भूमि पे ग्रासलैंड बनवाया गया और ग्रासलैंड की इम्पोर्टेंस इसलिए है घास के मैदान की कि हर्बीवोर जीव जो हैं, हिरण है, सांभर है, नीलगाय है या वाइल्ड बो सुअर हैं और बारहसिंगा हैं। हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा केवल कान्हा में ही है।
तो ये सब जीव वहाँ पे पनपे हैं और उनको घास के मैदान जब मिले तो वहाँ पर उनका जो फूड साइकिल है वो बेहतर हुआ। यदि शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ती है और वो लोग यदि वहाँ पर संतोषजनक वातावरण में है तो निश्चित तौर पर कार्निवोर्स बाघ तेंदुओं की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी फूड साइकिल के ये सब किरदार हैं। मुझे लगता है कि घास के मैदान से सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर बाघ ही लाभान्वित होता है। उसके फूड साइकिल जो शाकाहारी जीव हैं वो उस पर पलते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ना सिर्फ ये प्रयास बल्कि जो तमाम प्रयास किए गए हैं कान्हा प्रबंधन की ओर से, उसका परिणाम इस बड़ी उपलब्धि के रूप में मिला है। लौटते मैं सर आपके पास, हमारे साथ रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर आजाद सिंह डबास जी जुड़ गए हैं। आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। आजाद जी, बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा रही है, कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित किया गया है। क्या कुछ कारक आपको इसके पीछे लगते हैं? इसके साथ ही वन विभाग की इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? आपके कार्यकाल की अगर बात कर ले, क्या कुछ चुनौतियां इसके पीछे आती हैं और कैसे इन सबको टैकल करके कान्हा प्रबंधन ने ये तमाम उपलब्धि अपने नाम हासिल की है? वास्तव में मध्य प्रदेश वन विभाग और संपूर्ण प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि कान्हा नेशनल पार्क को एक बार फिर से वो स्थान प्राप्त हुआ है जो इसको होना चाहिए जी। और इसके मैनेजमेंट के लिए वन अधिकारियों को स्वाभाविक तौर से बिल्कुल उनको श्रेय जाता है। स्थानीय ग्रामीणों को भी उनके सहयोग के लिए श्रेय जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं कान्हा में आजकल, इवन नक्सलाइट मूवमेंट्स भी देखने सुनने को मिल रही हैं। इसके बावजूद अगर वन अधिकारी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि पूरे देश में अव्वल आता है, ये WII की रिपोर्ट मुझे लगता है कि हर्बीवोर्स के बेस पे ज़्यादा दिख रही है और टाइगर की संख्या पे भी है। ये पहला मुझे टाइगर रिजर्व ऐसा दिख रहा है जहाँ वो आबादी जितना होना चाहिए उतना है। 105 टाइगर रिपोर्ट किए गए हैं 2023 के सेंसस में जी। और 2000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। 900 समथिंग है कोर एरिया और 1100 के आसपास बफर एरिया है। अगर हम 20 स्क्वायर किलोमीटर का एक मोटा मोटा पैमाना माने कि 20 स्क्वायर किलोमीटर एक टाइगर के लिए चाहिए मूवमेंट के लिए, तो वो फिट बैठता है उसमें। और इसके लिए जो मैनेजमेंट रहा है, दरअसल कान्हा में वन विभाग ने एक अच्छा काम ये किया है कि बहुत ही रेप्यूटेड अधिकारी जो हैं वो पदस्थ किए गए हैं, जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो वाइल्ड लाइफ के अच्छे जानकार हैं। उनकी मैं बरसों से देख रहा हूं कि उन्हीं अधिकारियों की पदस्थी रही है और एक आध फील्ड डायरेक्टर तो 7-7, 8-8 साल भी वहाँ लगातार काम किए हैं। इतनी कंटिन्यूटी में जब काम करने का अधिकारियों को मौका मिलता है तो वो हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं और उसका समाधान करते हैं। जैसे ग्रासलैंड मैनेजमेंट की बात है, हर्बीवोर्स कहाँ से आएंगे? हर्बीवोर्स की आबादी तभी आएगी जब ग्रासलैंड का अच्छे से मैनेजमेंट होगा, वाटर होल्स का ठीक से मैनेजमेंट होगा, गर्मी के दिनों में पानी की सुविधा ठीक से पहुंचाई जाएगी, अनावश्यक लेंटेना जैसी अनावश्यक झाड़ियों का भी उसमें मैनेजमेंट किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ें, पेट्रोलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इफ़ेक्टिव पेट्रोलिंग होनी चाहिए। पेट्रोलिंग की दृष्टि से भी कान्हा जो है वो देश में नंबर 1 आया है इसी सर्वे जो अभी WII ने किया है। तो वो हर सारा पैरामीटर को कान्हा फिट होता है, जिसके लिए एक आइडियल हैबिटेट बना है। साथ ही कान्हा के साथ ही पेंच भी दूसरे नंबर पे आया है। ये भी एक बड़ी संतोष की और अचीवमेंट की बात है। हालांकि जो हर्बीवोर का जो प्रे बेस है वो कान्हा में 70 प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पेंच में वो 100 के आसपास 95 है, 95 प्रति उसके है जी। और 5वें नंबर पे बांधवगढ़ भी आया है। बांधवगढ़ बल्कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक हल्का सा चिंता का कारण बनता है। बांधवगढ़ में जो स्थितियां हैं, ख़ासतौर से भी जो 4-6 साल में मैं देख रहा हूँ, वहाँ मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अभी साल भर के अंदर ही हाथियों का मिसमैनेजमेंट भी वहाँ देखने में आया था और जिससे ग्रामीणों में काफ़ी
स्थानीय ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था। जो अधिकारी इसको मैनेज कर रहे थे वो भी अप टू द मार्क, मैं कहूँगा कि जिस लेवल के, जिस कॉम्पिटेंस के अधिकारी इन एरियाज़ में पदस्थ किए जाने चाहिए वो नहीं थे। आज भी फील्ड डायरेक्टर जो हैं वो अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, मैं उनकी उस पे स्किल पे क्वेश्चन नहीं करता, बट मुझे नहीं लगता कि वो वाइल्ड लाइफ ट्रेंड हैं। बांधवगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ जबकि विभाग में वाइल्ड लाइफ ट्रेंड अधिकारी हैं। वो वन विकास निगम जैसी संस्थाओं में, मैं एक दिन वन विकास निगम गया था, एक अधिकारी से मिला, मैंने पूछा इस मिस्टर अनिल शुक्ला, मैंने कहा क्या है, मैंने उनका बैकग्राउंड पे बात होने लगी तो इस चर्चा में मालूम पड़ा कि वाइल्ड लाइफ ट्रेंड है, जबकि हम बांधवगढ़ जैसे सेंसिटिव जगह में अनट्रेंड लोगों को पदस्थ कर रहे हैं। और एक डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका पीछे काफ़ी क्वेश्चन हुई थी, वो अभी भी वहाँ बने हुए हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को चाहिए, क्योंकि वो वन मंत्री भी हैं, बांधवगढ़ में थोड़ा सा देखें, हमारे यहाँ और बहुत बहुत काबिल अधिकारी हैं वन विभाग में, एक से एक अच्छे अधिकारी हैं, जरा देखें। वो 5वें स्थान पे है बांधवगढ़, वो 3रे पे भी हो सकता था अगर वहाँ का मैनेजमेंट जो पिछले 6-8 साल का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ अगर गड़बड़ाया नहीं होता तो फर्स्ट 3 में भी हमारा रैंकिंग आता। इवन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी कहीं ना कहीं उसमें आता, वहाँ भी थोड़ा सा और उसकी ज़रूरत है, जो और अच्छा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बाकी पार्क्स में भी है, लेकिन बहुत संतोष की बात है और वो खुशी की बात है कि वन विभाग को ये उपलब्धि हासिल हुई है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज की तारीख में वन मंत्री जी भी हैं, उनका भी बहुत सहयोग है और बहुत ही वो इसमें रुचि ले रहे हैं। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में नए नए टाइगर रिजर्व बन रहे हैं, सेंचुरीज बन रहे हैं। इन्होंने पिछले 1-1.25 साल में वन्य प्राणी सेक्शन पे कम से कम मैं कहूँगा बहुत अच्छा ध्यान दिया है। बिल्कुल, बहुत काम किया है और कह सकते हैं कि कान्हा प्रबंधन ने भी जो स्मार्ट रणनीतियां अपनाई हैं उसका लाभ मिला है प्रबंधन को। लौटते में सर आपके पास अजय जी, देखिए हम तमाम बिंदुओं पर बात कर रहे हैं कि कान्हा प्रबंधन ने आखिर ऐसे क्या कुछ कदम उठाए हैं जिसका परिणाम मिला है इस बड़ी उपलब्धि के रूप में, और क्या कुछ लूपहोल्स हैं बाकी जो टाइगर रिजर्व है उनके प्रबंधन के लिए क्या कुछ सीख होती है। ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व का प्रबंधन है, जो मॉडल है, क्या बाकी टाइगर रिजर्व के लिए यहाँ पर इसको फॉलो किया जा सकता है? इसके बारे में आप अपनी बात रखिएगा। इसके साथ ही जिस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, आजाद जी ने भी बात की है कि यहाँ पर गश्त बढ़ाई गई है जो कि देश में सर्वश्रेष्ठ है जितनी गश्त वहां पर की गई है, यानी कि कह सकते हैं कि जो मॉनिटरिंग वहां पर सतत निगरानी प्रबंधन की ओर से की गई है उसका लाभ यहाँ पर मिला है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, बाकी जगह पर इसे लागू करने में क्या कुछ चुनौतियां यहाँ पर आ सकती है, और कैसे जो प्रदेश के बाकी टाइगर रिजर्व हैं वहां पर इस तरह का माहौल बाघों के लिए जो बना है पॉजिटिव माहौल कान्हा में, वो कैसे यहाँ पर फॉलो किया जा सकता है? देखिए, किसी भी टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के लिए अधिकारी का समर्पण जरूरी है। अधिकारी बहुत ट्रेंड हो, बहुत ही जानकार हो, लेकिन फील्ड पे नहीं उतरेगा, फायदा नहीं मिलेगा। आज इस रिपोर्ट में जो हवाला दिया है कि पेट्रोलिंग बढ़ी है, तो पेट्रोलिंग निचला स्टाफ तब करता है, तब वो पूरे टाइगर रिजर्व में मूवमेंट होती है, निगरानी तब होती है जब ऊपर के अधिकारी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के फील्ड पे दिखते हैं। तो कान्हा टाइगर रिजर्व की जो खास बात जो समझ में आई है, वो फील्ड डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो जमीन पे उतरे, वो उपलब्ध रहे समस्याओं के निराकरण के लिए, निदान के लिए, संरक्षण के लिए। और उस वक्त वहाँ पे नक्सल मूवमेंट की गतिविधियां भी हैं। तो यदि ये तमाम प्रतिकूल व्यवस्था के रहते हुए यदि वो अपने टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में ईमानदार हैं, तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम अच्छे आते हैं। और यही अन्य टाइगर रिजर्व के लिए भी एक सबक है कि फील्ड डायरेक्टर को केवल टूरिज्म मैनेजर नहीं रहना है कि वो केवल टूरिज्म देखे, उसको फील्ड पे उतरना चाहिए। फील्ड डायरेक्टर वो व्यक्ति बने जो वाइल्ड लाइफ ट्रेंड ऑफिसर्स हो और जो फील्ड पर समझे, बेजुबान दुर्लभ वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखें, शिकार रोकें, बाहर के दबाव से जो विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वो खेतों में इको सेंसिटिव जोन में निर्माण कार्य हैं, उनको रोकथाम करें, बफर एरिया में यदि कोई अतिक्रमण कर रहा है उसको रोकें। तो ये कहीं ना कहीं जंगल को सुरक्षित रखता है। यदि ईमानदार अधिकारी, योग्य अधिकारी बैठेगा तो
तो वो कान्हा जैसे परिणाम ला सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि कुल 8 जो पार्क बेहतर गिने गए हैं उनमें कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो बाकी टाइगर रिजर्व जो अभी बचे हैं 6, कुल 9 हैं। तो यदि इन 3 टाइगर रिजर्व में बांधवगढ़, पेंच, कान्हा में यदि अच्छा परिणाम आया तो अन्य को भी सीखना पड़ेगा। मैं ये जानता हूँ, मैं तो लगातार वन्य प्राणियों के बीच में मैं आना जाना कि फील्ड डायरेक्टर जमीन पे नहीं उतर रहे हैं। सबसे बड़ी अहम समस्या है वो स्टाफ से मिलना, उनकी बातचीत और इनका मुखबिर तंत्र ये कमजोर है। हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शिकारी पकड़े गए सतपुड़ा में, तो यदि जब आप फील्ड पर उतरेंगे तब आप सुरक्षा बेहतर कर पाएंगे और समस्या को जान पाएंगे। इनको आम नागरिकों से भी संवाद करना चाहिए। टाइगर रिजर्व वर्तमान जो आज हालात है। सर, रोकना चाहूंगी आपको क्योंकि समय की जरा कमी है। संवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और ये जो तमाम कारण आपने भी गिनाए हैं जो कि आगे फॉलो किए जा सकते हैं। आज़ाद सर ने भी अपनी बात रखी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है कि आगे किस तरह से जो बाकी के टाइगर रिजर्व हैं उनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कान्हा प्रबंधन ने बहुत बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है और जो परिणाम हम देख पा रहे हैं काफ़ी सकारात्मक है। जो प्रयास मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं धरातल पर उतरते हुए हमको नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़े कहीं ना कहीं यही तस्वीर बयां करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और मध्य प्रदेश सरकार की जो प्रयास है फलीभूत होते हमको नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।